क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? बर्नौलीज इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट सबसे पहले याद करेंगे, 2 मिनट में आपको इक्वेशन पूछूंगा बर्नौली का, ठीक है। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला गया यहाँ पे? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। इतने देखो, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, इतने से वॉल्यूम पे क्या हुआ? वर्क डन हुआ। क्या हुआ? वर्क डन हुआ। किसने किया वर्क डन गाइस? यहाँ पे सराउंडिंग फ्लूइड ने। इस फ्लूइड के नीचे इतना बड़ा पाइप है, इस पाइप में इतने पानी पे नीचे के पानी ने, नीचे के फ्लूइड ने क्या किया? वर्क डन किया। क्या किया? वर्क डन किया। वर्क डन करके क्या किया? इस वाले पानी को नीचे से ऊपर लेकर गया। जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है? नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए लगती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल एनर्जी में। जब हाइट पे जाते हो तो आपका पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हो? इस नीचे वाले जो फ्लूइड है यहाँ पे, इस नीचे वाले फ्लूइड को ऊपर लेके जा रहे हो यहाँ पे। ये कौन लेके जा रहा है? इसके नीचे का, इसका सराउंडिंग का फ्लूइड क्या कर रहा? इसके ऊपर वर्क डन कर रहा, और इस वाले फ्लूइड को यहाँ से यहाँ लेके जा रहा। जब ये ऐसा कर रहा तो ये क्या कर रहा? वर्क डन कर रहा। क्या कर रहा? वर्क डन। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ द चेंज इन, यहाँ पे मैंने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी को क्या किया? चेंज किया। सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैंने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया? चेंज किया। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया? चेंज किया यहाँ पे। तो सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फ्लो। ये कब होता है? जब फ्लो होता है। दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फ्लो, जब फ्लो होता होगा, ऐसे पानी का फ्लो हो रहा हो तभी होता है। क्या एक क्लियर रहेगा इस तरीके से? पक्का? क्या बोला? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड। जो नीचे का फ्लूइड है यहाँ पे, इसने इसके ऊपर क्या किया? वर्क डन किया, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू, ये जो वर्क डन रहेगा, ये जो वर्क डन रहेगा, ये वर्क डन किसके बराबर रहेगा? इज इक्वल टू सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज को डेल्टा से शो करते हैं, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट ऑकर्स ड्यूरिंग दी फ्लो, जब फ्लो हो रहा है। क्लियर रहेगा? लास्ट का 2 मिनट दूंगा, जल्दी फटाफट से स्टेटमेंट याद चाहिए। करेंगे गाइस यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में। एक लंबा सा डेरिवेशन है यहाँ पे, लेकिन ईजी है, ठीक है। भले ये लेंथ में बड़ा हो, लेकिन एक ईजी डेरिवेशन है। शुरुआत कहाँ से करेंगे यहाँ पे? उसको डील आउट करते, ठीक है। जितने बड़े डेरिवेशन होते हैं यहाँ पे उतने वो ईजी होते हैं, ये याद रखना। ये डेरिवेशन में सबसे पहले कैसे पे आपने क्या किया? यहाँ पे एक पाइप बनाए बेटा। क्या किए? एक पाइप बनाए। एक ऐसा पाइप बनाए जिसका इधर का एरिया है A1 और उधर का एरिया है A2। क्या किया आपने? एक पाइप बनाए। देखो अच्छी तरीके से, ये पाइप है बेटा यहाँ पे। इस पाइप का ये सरफेस है, ग्राउंड का सरफेस है। इस ग्राउंड के सरफेस से इस पाइप का ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। क्या है बेटा? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। ये ग्राउंड से कितने हाइट पे है? H1। तो यहाँ का एरिया A1, वहाँ का एरिया A2, यहाँ की हाइट H1, वहाँ की हाइट H2, यहाँ का डिस्टेंस D1, वहाँ का डिस्टेंस D2, यहाँ का फोर्स P1A1, यहाँ का फोर्स F1 मतलब P1A1, वहाँ का फोर्स F2 मतलब P2A2। क्लियर रहेगा? यहाँ की वेलोसिटी V1, वहाँ की वेलोसिटी V2। ये तो गाना ही बन गया, ठीक है। इस तरीके से तो ये हुआ, ये फ्लो हो रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पे क्या है बेटा? एक पाइप है। ये पाइप है, ये पाइप गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया? इतना सा वॉल्यूम लिया। कहाँ से कहाँ तक वॉल्यूम लिया? P से Q तक, ठीक है। यहाँ पे ये पानी जा रहा, कितना डिस्टेंस जा रहा? इस वॉल्यूम में कितना डिस्टेंस जा रहा? D1। ये पानी यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे कितना डिस्टेंस गया? D2। यहाँ पे पानी पाइप की लेंथ क्या है? छोटी है, तो यहाँ का एरिया A2, सेम एरिया नहीं है। यहाँ से पानी क्या हो रहा? फ्लो हो रहा। ग्राउंड सरफेस से कितने हाइट पे है? H1। यहाँ से कितने हाइट पे है? H2। क्या ये क्लियर रहेगा? ये पानी है तो पानी की डेंसिटी कितनी है? रो। तो क्या सबसे पहले आपका पहला काम क्या रहेगा? डायग्राम बनाना। क्या करना? डायग्राम बनाना। क्या सबको डायग्राम बनाना आ जाएगा? डायग्राम बनाने के बाद में आपको जो जो क्वांटिटीज दिख रही है यहाँ पे, वो सभी क्वांटिटीज यहाँ पे लगा देनी है। क्या क्या क्वांटिटीज है? शुरुआत करेंगे पहले लेटने से। लेट क्या क्या लग रहा है यहाँ पे? सबसे पहले बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे P से Q पानी जा रहा है, तो P पे, पॉइंट P पे वेलोसिटी कितनी है? V1। और यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पे ये R है, R से S वेलोसिटी कितनी है? V2। हाँ है ना? तो क्या लिखेंगे? एट, ओके, V1 एंड V2 क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ क्या है? फ्लूइड एट पॉइंट P एंड R। हाँ है ना? पॉइंट P पे वेलोसिटी कितनी है? V1। पॉइंट R पे वेलोसिटी कितनी है? V2। नहीं चमका? इतना चमका? उसके बाद में क्या बोलेंगे कैसे यहाँ पे? बताओ। पाइप ये जो है यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A1। तो A1 और A2 क्या है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे लिखा A1 और A2। ये क्या है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ पे बेटा? एट P एंड R, है कि नहीं?
ये P पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और R पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A2। क्या ये लिखना आएगा सभी को? डायग्राम से दिखना है और डायग्राम को देखकर कैसे पे ये पॉइंट्स लिखने हैं। पहले डायग्राम बनाना, पेपर बड़ा होता है, डायग्राम बनाना, डायग्राम के बाजू में ये सभी क्वांटिटी लिख देना, ठीक है। उसके बाद में ओके, H1 H2 क्या है? हाइट ऑफ फ्लूइड। H1 एंड H2 गाइस यहाँ पे क्या है? हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ग्राउंड एट P एंड Q, है नहीं? P एंड R, गॉट इट? ये लिखना आएगा सभी को। देन उसके बाद में बताऊँ मुझे यहाँ पे ये क्या है? डिस्टेंस D1 और D2 है, तो D1 और D2 ये क्या है बेटा यहाँ पे? ओके हाँ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय फ्लूइड, डिस्टेंस ट्रैवल बाय फ्लूइड फ्रॉम P to Q एंड R to S। क्या लिखना आएगा? डायग्राम जो बोल रही है वो लिखना, ठीक है। यहाँ पे बुक से अगर ऐसे पे लिखना है तो बुक से लिख लो, वहाँ से याद करो। याद करने से बेटर रहेगा यहाँ पे कि जो डायग्राम बोल रही है वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पे? और क्या क्या है? कुछ है? हाँ, P पे क्या आएगा? फोर्स आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो भाई मुझे बताओ यहाँ पे F1 एंड F2 क्या है बेटा यहाँ पे? फोर्स एट पॉइंट P एंड R। क्या P पे F1 फोर्स आ रहा? क्या इस पर F2 फोर्स आ रहा? क्लियर रहेगा? बस इतना ही लिखना है। कैसी चीज़ लिखनी आएंगी सभी को। और रो गाइस यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो गाइस यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो गाइस क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या क्लियर रहेगा सभी को? पक्का? ओके, ये ऐसा दो पाइप, यहाँ पे नाम रख दिए है P, यहाँ पे नाम रख दिए है Q, यहाँ पे नाम रख दिए R, यहाँ का नाम रख दिए है S। सही बात है यहाँ पे। अब बताइए जब P से Q जा रहा है यहाँ पे, कहाँ से? ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से। तो क्या किया हमने यहाँ पे? सर यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, ठीक है। प्रेशर इनटू एरिया बनता है फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया बनता है फोर्स। सर चला डिस्टेंस D1, यहाँ की हाइट H1, यहाँ की हाइट H2, यहाँ का डिस्टेंस D2, सही है। यहाँ की स्पीड V1, यहाँ की स्पीड V2, सही है कि नहीं है? बस यही पॉइंट आपको लिखने हैं। गॉट इट? ये फ्लो है, ये फ्लो है और पानी की डेंसिटी रो है। ये फ्लो है और इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? रो है। क्लियर है इस तरीके से? ये भी अच्छा राइमिंग बना। ये फ्लो है और या इसकी डेंसिटी क्या है? रो है। तो भाई इतनी चीज़ें बना दी यहाँ पे। अब इतनी चीज़ों के बारे में गाइस यहाँ पे बाद में हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो फ्लूइड है, यहाँ पे इस फ्लूइड के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे द वॉल्यूम ऑफ डीवी, बेटा ये इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम, ये इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये डीवी वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या पढ़े आपने? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है। एरिया इंटू हाइट। बेटा हाइट इतनी है इसकी D1, तो A1 D1 क्या इसका वॉल्यूम हुआ? डीवी। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा, डीवी का ऐसे पे क्या है? A1 D1 क्या है? वॉल्यूम। ये फ्लूइड का वॉल्यूम है यहाँ पे। तो वॉल्यूम डीवी ऑफ अ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से या इस क्रॉस सेक्शन से। ओके, मैंने कल बताया था आलेला पानी इक्वल टू गेलेला पानी, आया हुआ पानी इक्वल टू गया हुआ पानी। जितना पानी आता है उतना पानी जाता है, जितना वॉल्यूम आया है उतना वॉल्यूम जाएगा। बेटा छोटा सा वॉल्यूम, हम पूरा पढ़ रहे क्या पानी? नहीं, सिर्फ इतना सा पानी पढ़ रहे, सिर्फ इतना सा पानी पढ़ रहे, यहाँ पे इतने सेक्शन का पानी पढ़ रहे, तो इसलिए डीवी रखा। पूरे पाइप का पानी पड़ते तो बात अलग थी, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल dt, भाई dt टाइम में dv पानी गया, ठीक है। ये नीला नीला पानी यहाँ पे भी आया, जितना पानी यहाँ से गया उतना पानी यहाँ पे आया। क्लियर रहेगा? तो द वॉल्यूम dv फ्लूइड ऑफ अ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से जा रहा है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से जा रहा है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल dt, कितने? dt टाइम में, कितने टाइम में? dt टाइम में गाइस। यहाँ पे इज सेम, दैट इज dv इक्वल टू, dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? व्हाट इज dv? dv क्या होगा? a1 d1 a2 d2, तो वहाँ पे वही लिखा है यहाँ पे dv इक्वल टू a1 d1 इक्वल टू a2 d2। दिस जो इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या एक ले रहेगा सभी को अच्छी तरीके से? क्या बोला? द वॉल्यूम dv ऑफ अ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, पासिंग थ्रू एनी, इस क्रॉस सेक्शन से या उस क्रॉस सेक्शन से, पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम इंटरवल dt इज dv इक्वल टू a1 d1 इक्वल टू a2 d2। बोला हाँ। देन नेट वर्क डन, मुझे तो इस पानी को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन का ऐसे पे क्या होता है यहाँ पे? द नेट वर्क डन
ओके, वर्क डन ऑन द एलिमेंट, द नेट वर्क डन W डन ऑन द एलिमेंट बाय द सराउंडिंग फ्लूइड। अब मुझे तो इस पानी को नीचे से ऊपर कौन लेके जा रहा, इसके नीचे का पानी सराउंडिंग फ्लूइड, अरे हाँ है ना, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे का पानी सराउंडिंग फ्लूइड, तो यहाँ का जो पानी है यहाँ पे वो उसके ऊपर धक्का लगा रहा है यहाँ पे जा पे ऊपर जा करके, ठीक है, यहाँ पे तो वो वर्क डन कर रहा, क्या कर रहा, वर्क डन कर रहा। ओके, बाय द सराउंडिंग फ्लूइड ड्यूरिंग द फ्लो फ्रॉम P टू R, कहाँ से P टू R जाने के लिए। तो बताओ वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लाएगा गाइस यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या कहलाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आता है। तो मैंने लिखा F1 d1 माइनस F2 d2, यहाँ से यहाँ पे जा रहा F1 d1 माइनस F2 d2, ये लिखा। F1 कितना है बेटा यहाँ पे, F1 का फॉर्मूला कितना है यहाँ पे, F1 क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये देखो फोर्स क्या है P1 A1, तो यहाँ पे F1 की जगह पे P1 A1 और ये D1 जैसे का वैसा माइनस F2 की जगह पे P2 A2 और ये फोर्स यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है D2 जैसे का वैसा। ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए क्या आया यहाँ पे, नेगेटिव साइन आया। कोई ऊपर जाने देना चाहता है क्या, फिर भी आप जा रहे हो तो आप अगेंस्ट में जा रहे हो, समझे इस तरीके से। नीचे वाला पानी तो बेक रहा है पर ऊपर वाला पानी कैसे पे ऊपर जाने देना चाहता है क्या, नहीं, तो इधर गाइस यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा। तो माइनस F2 इंटू D2, F2 आया P2 A2 D2, इसमें से ये A1 D1 क्या होता है, ये DV, A1 D1 होता है DV माइनस P2 जैसे का वैसा, A2 D2 क्या होता है बेटा, DV, अरे होता ना। तो इसके जगह पे लिख दिया है DV, इसके जगह पे लिख दिया DV, इतनी चीज़ के जगह पे लिख दिया DV, इतनी चीज़ के जगह पे लिख दिया DV। इसमें से कॉमन क्या निकाला बेटा मैंने, DV, ठीक है। यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या हुआ, P1 माइनस P2 इंटू DV, ब्रैकेट की बार क्या है DV, क्या इतनी चीज़ क्लियर रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ क्या है, एक बार याद कर लो जल्दी, रिवाइज कर लो फटाक से। ओके, मिटा रहा हूँ ये चीज़ें जल्दी, इसके बाद की जर्नी बड़ी ईजी है, ठीक है। यहाँ तक ही डेरिवेशन में कैसे पे करना था, आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए, आपने इसके पहले के स्टेप में आपने बताए थे यहाँ पे भाई वर्क डन बताए थे, वर्क डन क्या आया था बेटा यहाँ पे आपका P1 माइनस P2 इंटू DV, यह आया था। अब इसके बाद में क्या करना है यहाँ पे भाई, नीचे का पानी जब ऊपर जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, इसकी पोटेंशियल चेंज हो रही है। तो पहले इसके बारे में लिखेंगे, पहले इसके बारे में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, देखो एट द बिगनिंग, मैं चालू कर रहा हूँ P से Q, एट द बिगनिंग ऑफ टाइम इंटरवल dt, भाई dt टाइम में जब P से Q जा रहा, जब P से Q जा रहा तब क्या क्या हो रहा, पहला कितना मास जा रहा वो लिखो, ठीक है। यहाँ पे तो मास फ्रॉम P टू Q, कितना मास जा रहा, कितना मास जा रहा, पानी का कितना मास जा रहा, बताओ यहाँ पे। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, रो क्या है, डेंसिटी है ना। ओके, तो पानी की डेंसिटी जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो बेटा मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास जैसे का रो जैसे का। बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, A1 D1, अरे हाँ है ना, अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, A1 D1, यहाँ का एरिया A1, यहाँ का डिस्टेंस D1, तो A1 D1 नहीं आया। उसके बाद में बताओ कैसे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम P टू Q, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम P टू Q, भाई P टू Q में काइनेटिक एनर्जी कितनी लगेगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, हाफ mv², बचपन से पढ़ते आ रहे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ mv², इसको मैं काइनेटिक एनर्जी 1 बोल देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी 1 का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv², क्या मैं इसको m1 बोलूँ, क्या इसको v1 बोलूँ, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। यहाँ पे तो ये है गाइस पे आपका m, ये m है, हाफ mv², बोलो काइनेटिक एनर्जी जैसे का वैसा, बोलो हाफ जैसे का वैसा, बोलिए m की वैल्यू कितनी बेटा, रो A1 D1 V1 का स्क्वायर, नहीं आया, आया क्या लिखा, m के जगह पे रो A1 D1 V1 का स्क्वायर, ये लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पहले। मुझे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम यहाँ पे P टू Q, पोटेंशियल कितनी है, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यही ना पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh। क्या मेरे पास m की वैल्यू है, कितनी है, रो A1 D1, और हाइट कितनी है बेटा, h1, नहीं आया। m की जगह पे क्या लिखा, रो A1 D1, और हाइट h की जगह पे क्या लिखा, h1, बेटा ये g भूल गए हम, ये g और ये h1, नहीं आया।
आया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे लिखे हो वही इधर लिखो, किसके लिए, एट द एंड के लिए। बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे, मास फ्रॉम R to S, R to S, या R to S जा रहा तो मास लिखते हैं यहाँ पे। बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, तो मास क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो जैसे का। बेटा यहाँ का वॉल्यूम बताओ, A2D2, A2D2 नहीं चमका आप लोगों को, चमका यहाँ तक, A2D2, क्या ये मास आया, ठीक है। उसके बाद में हम कौन सी एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम R to S, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे फ्रॉम R to, बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा यहाँ का मास पता है कि नहीं पता है मुझे, और यहाँ की वेलोसिटी कितनी बेटा यहाँ पे v2, तो क्या ये v2 आएगा, जैसे यहाँ की वेलोसिटी v1 थी, यहाँ की वेलोसिटी क्या होंगी v2। काइनेटिक एनर्जी इसको नाम दिया काइनेटिक एनर्जी 2, हाँ काइनेटिक एनर्जी 2 नाम दिया। हाफ जैसे का वैसा m की वैल्यू कितनी है, रो A2D2, और ये क्या है v2 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यहाँ तक समझा। तीसरा कौन सा क्या कहता, फ्रॉम P2, यहाँ पे क्या लिखूंगा, पोटेंशियल फ्रॉम, तो पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम R to S, नहीं आया, आया पोटेंशियल जी R to S। भाई पोटेंशियल जी का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या है मेरे को, mgh, यही है ना फॉर्मूला पोटेंशियल जी का, क्या है mgh। बोलिए m की वैल्यू कितनी है बेटा, रो A2D2 है, ठीक है, यहाँ पे g जैसे का वैसा। यहाँ की हाइट कितनी बेटा, h2, नहीं आया, आया यहाँ पे, ये आई पोटेंशियल जी 2, ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर रहेगा। पोटेंशियल 2 कितने यहाँ पे, रो A2D2 G H2, यहाँ तक किसी को तकलीफ है, पक्का सभी को आएगा। पहले ही निकालने का यहाँ पे भाई, एट द बिगनिंग ऑफ टाइम इंटरवल dt, मास ऑफ फ्रॉम P to Q, मास, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू रो जैसे का वैसा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A1D1, हाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A1D1। यहाँ पे ये डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू रो जैसे का, वॉल्यूम का फॉर्मूला A2D2, हाँ है ना, ठीक है। यहाँ पे फिर बाद में हम किसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ बैठे हरे बंदे को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम P to Q, हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 1 हाफ एम वी स्क्वायर, रो जो हाफ जैसे का, m की जगह पे क्या लिखूंगा, रो A1D1, V1 का स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला फ्रॉम P to Q, पोटेंशियल इधर भी आएंगे पहले काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी R to S, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम V2 का स्क्वायर, m की वैल्यू तुमको पता है, रो A2D2 V2 का स्क्वायर। इधर आएंगे पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ की हाइट h1, वहाँ की हाइट h2, लिख दिया मैंने यहाँ पे। m की वैल्यू यहाँ से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, g जैसा तत्स, यहाँ पे m की वैल्यू कैसे, यहाँ पे m की वैल्यू रो A2D2, g जैसे का वैसा, और h की जगह पे h2, इतना तो लिखना आ जाएगा आप लोगों को। इतना लिखने के बाद में आपको कैसे पे क्या करना है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज दिखाना है। क्या करना है, काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, इतनी पोर्शन को मिटा रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ द कहाँ पे गया रे बाबा मार्कर, अच्छा वाला, नाउ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई चेंज को लिखते हैं डेल्टा के ई, क्या लिखते हैं, डेल्टा के ई। तो बताओ बेटा यहाँ पे क्या ये काइनेटिक एनर्जी 1 है और क्या ये काइनेटिक एनर्जी 2 है, तो मैं क्या किया, काइनेटिक एनर्जी 2e में से काइनेटिक एनर्जी 1 क्या करेंगे, माइनस। बताओ काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है, हाफ रो A2D2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो A1D1 V1 का स्क्वायर। सही बात है बेटा। इसमें से कॉमन किसको निकालूं, हाफ रो, क्या निकला, हाफ रो निकला। यहाँ पे A2D2 है, A1D1, अरे A2D2 क्या है, dV है, अरे हाँ है ना, और ये V2 का स्क्वायर, हाफ रो, अरे A1D1 क्या है, dV है, अरे हाँ है ना, dV याद है, तीसरा पॉइंट, ओके बिल्कुल कॉमन, बाद में निकालते, इसके बाद में निकालते, ठीक है। यहाँ पे तो ये मिटाया, यहाँ पे इसमें से क्या निकाला बेटा, हाफ रो dV निकला बाहर, अंदर क्या बचा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। नहीं चमका यार,
चमका यहाँ तक भाई, ये क्या आया, काइनेटिक एनर्जी आया। क्या आया बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है यहाँ पे, तो ये आई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी क्या निकालेंगे, बहुत अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नाउ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा पी ई, अरे यही होता है ना। क्या होगा, पी ई टू मतलब पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। क्या होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी 2, का गई ये रो A2 D2 G H2 माइनस रो A1 D1 G H1। नहीं चमका, चमका ही चमका यहाँ तक आया। मैं बोला था ये रो A2, मुझे तो बेटा A2 D2 क्या होता, DV A2 D2 क्या होता, अरे यही होता ना। और G जैसे का H2, बेटा रो A1 D1 क्या होता, DV A1 D1 क्या होता, DV और G H1। सही है। अब क्या करेंगे, इसमें से किसको कॉमन निकालेंगे, रो DV G ब्रैकेट में H2 माइनस H1। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी आई, अरे हाँ है ना। क्या ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई, हाँ है ना, इतना आया। अब आपको क्या करना है, आपने अभी एक फॉर्मूला बताए थे, बर्नौली का स्टेटमेंट बताए थे। क्या बताए थे, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे यही बताए थे। बस ये गाइस पूरी वैल्यूज वहाँ पे पुट करना है, ये वैल्यूज वहाँ पे पुट करना है। क्या आपको W का फॉर्मूला पता है, हाँ है ना। तो मैं भी इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ as बर्नौलीज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या बोला था, बर्नौलीज के स्टेटमेंट में वर्क डन का हिसाब पे क्या होता है, डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ ठीक है यहाँ पे भाई वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, P1 माइनस P2 इंटू DV था ये। अरे यही वर्क डन निकाले थे, देखो पॉइंट नंबर 3 और 4। ठीक है, तो P1 माइनस P2 इंटू DV, सही बात है। बताइए बेटा यहाँ पे भाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अरे ये है काइनेटिक एनर्जी हाफ रो DV V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी, रो DV G H2 माइनस H1। सही है यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए DV से DV कैंसिल, तो क्या बचा बेटा P1 माइनस P2, इधर क्या बचा हाफ रो V2 का स्क्वायर। एक काम कर देता हूँ ना, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ रो क्या ये V2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर का चिवड़ा इसको भी मिलेगा, बाहर का चिवड़ा इसको भी मिलेगा, ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद में बोलो क्या ये रो है, ये जी है, ये जी बेटा हाँ हाफ रो, ये दोनों मिलाकर V2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। हाफ रो कहाँ पे, हाँ यहाँ पे रो नहीं दिया क्या मैंने, हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे ये रो जी किससे मल्टीप्लाई होगा, H2 से, रो जी H2 माइनस रो जी H1। सही बात है बेटा। ठीक है यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इनको करना है गाइस यहाँ पे सेपरेट। ठीक है, इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। इसे सेपरेट कैसे करेंगे, ऐसे, ये ऐसे सेपरेट करेंगे। ये P1 जैसे का वैसा, ये देखिए ये V1 में है ना, ये माइनस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, हाफ रो V1 का स्क्वायर, बेटा ये माइनस में है, ये इधर जाकर कैसे पे हो जाएगा प्लस रो जी H1 इक्वल टू, बेटा ये माइनस है, ये माइनस हो जाकर क्या हो जाएगा प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर जैसे का वैसा, और वत्स ये रो जी H2 जैसे का वैसा। आप इसको कैसे लिख सकते हो सर, प्रेशर प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच। मतलब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ के लिए और यहाँ के लिए बिल्कुल सेम आ रहा। ठीक है यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हो P यानी प्रेशर हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक पॉइंट पे प्रेशर
उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, इसका रेशियो हमेशा, इसका कैसे पे स्टेटमेंट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर है अच्छी तरीके से? तो ये है बर्नौलीज का इक्वेशन, बर्नौलीज NOULLIS, बर्नौलीज, बराबर है ना, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो बर्नौलीज का इक्वेशन है, और ये जो बर्नौलीज का इक्वेशन है यहाँ पे, ये आपको याद करना है। इसी इक्वेशन से आपको वेंचुरी ट्यूब सॉल्व करनी है। इसी इक्वेशन से आपको ये बताना है कि फ्लाइट्स चलती कैसी है, प्लेन उड़ते कैसे। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको ये बताना है कि आप जो स्प्रे लगाते हो यहाँ पे, वो स्प्रे कैसे काम करता है। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको ये बताना है गाइस यहाँ पे कि घरों की छत कैसे उड़ जाती है जब आंधी तूफान आता है। तो एक ही इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया? पक्का? लेंथ में बड़ा है, लेकिन मुझे बताओ गाइस यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है, बने बनाए इक्वेशन को सही ढंग से अप्लाई करना है। ठीक है, आपकी इक्का दुक्का प्रैक्टिस। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को, ये जो 4 मार्क वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें अच्छा खासा गाइस यहाँ पे दैट बन जाएगा, आपका ये क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाएगा। इसका क्वेश्चन करना आएगा सभी को? पक्का? ठीक है, अब मैं गाइस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ पूछना है किसी को? हाँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे। बर्नौलीज का इक्वेशन, अब आप जब स्टेटमेंट याद दोगे तो बर्नौली का इक्वेशन भी याद दोगे। स्टेटमेंट याद दोगे तो बर्नौली का इक्वेशन भी क्या करोगे आप, याद दोगे। जल्दी, आपका टाइम स्टार्ट।